हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंदात्मज का जात कर्म संस्कार। तात विदुर जी, ये आनंद की कथा है। ये आनंद का चारु चरित्र है। जो भी इसे सुनेगा, गाएगा, उसके जीवन में आनंद की वृद्धि ही होगी। उद्धव श्री कृष्ण चरित सुनाते हुए भाव विभोर हैं। पता है तात, नंद जी के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? विदुर जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुम सच में श्री कृष्ण के परम प्रिय हो। तुम्हारे हृदय में उल्लास को देखकर मैं आनंदित हूँ। तात, नंद जी के जो पुत्र हुआ ना, उसका नाम था अहलाद। अनंत ब्रह्मांड का जो अहलाद है, वही आज आकर लेकर नंदात्मज के रूप में प्रकट हो गया है। उद्धव इतने आनंदित हैं कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नंदात्मज ये नंद के आत्मज हैं, पर उद्धव ये तो ब्रह्म है, और ब्रह्म किसी का आत्मज यानी पुत्र कैसे हो सकता है? विदुर जी इस प्रश्न को करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि उद्धव इस दिव्य कथा की धारा को और प्रवाहित करे, श्रोता उसमें डूब जाए। कौन होगा ऐसा नीरस जो इन सरस कथाओं को छोड़कर कुछ और सुनना चाहे? तात, ये ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म है। किसी का ये बेटा बेटी क्यों बनेगा? ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। पर तात विदुर जी, ब्रह्म को जो पूर्णता से अपना लेता है, जो माने, ये ब्रह्म उसका ही बन जाता है। किसी ने इसे शत्रु माना तो इसने शत्रुता निभाई, किसी ने मित्र माना तो इसने मित्रता निभाई, किसी ने पिता माना तो इसने पिता का कर्तव्य निभाया। पर नंद ने, यशोदा ने इसे अपना बालक माना तो ये बालक ही बना, और वात्सल्य भाव का रस इसने ही चखा। उद्धव ने विदुर जी को यह बातें समझाई थी। ये निभाना अच्छे से जानता है। संबंध इसी से बनाओ तात। काका, आह, कितने प्रेम से मुझे काका कहते थे। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उद्धव, मुझे बताओ, गोकुल में आगे क्या हुआ? उद्धव, जन्म के बाद जात कर्म संस्कार भी होते हैं। क्या ये सब संस्कार भी हुए? नाल छेदन संस्कार भी होते हैं नवजात शिशु का। अगर यह सब भी नंद नंदन का हुआ है तो उन दिव्यते लीलाओं को मैं सुनाना चाहता हूँ। उद्धव, तुम सुनाओ। विदुर जी ने आग्रह किया तो उद्धव ने कुछ देर बाद विदुर जी को सुनाना प्रारंभ किया। ब्रजराज, आप यहीं उष्णकाल जल से स्नान कर लें। अभी समय भी तो नहीं है, फिर जात कर्म संस्कार भी होना है। उपनंद ने नंद जी से तब कहा जब वो स्नान करने के लिए यमुना जी जा रहे थे। नहीं, ब्रजराज को यमुना स्नान करके ही आना चाहिए। और हाँ ब्रजेश, आप आते जाते ब्राह्मणों को बोलते हुए जाएं ताकि वह शीघ्र आकर यहाँ के होने वाले संस्कार की व्यवस्था को संभालें। ब्रजराज स्वयं आनंद में इतने डूबे हुए हैं कि वह सब कुछ भूल रहे हैं। सुनंदा, देख गुरुदेव क्या कह रहे हैं, और गुरुदेव जो भी कुछ कहना हो सुनंदा को कहिए, यह सब व्यवस्था कर देगी। हाँ, मैं हूँ भैया, आप जाओ स्नान करके आओ। सुनंदा ने नंद जी को भेज दिया स्नान के लिए। पर मेरे वस्त्र? नंद जी फिर लौटे वापस। 2 ग्वालों को भेज दिया सुनंदा ने, उनके हाथों वे वस्त्राभूषण सब दिए और कहा, भैया को शीघ्र ले जाना और शीघ्र ले आना। और हाँ गुरुदेव, शांडिल्य, यहाँ क्या व्यवस्था होगी? सुनंदा ने ऋषि शांडिल्य से पूछा। यहाँ गोबर से लिपवाओ पहले। सुनंदा चिल्लाई, इधर आओ, पहले यहाँ गोबर से लीपो। सेवकों को सुनंदा ने कहा, और मैं रंगोली बना दूं? एक बूढ़ी गोपी ने आकर पूछा। हाँ हाँ, बना दो। सुनंदा ने उसको भी काम में लगा दिया। तभी शहनाई वाले आ गए थे।
ब्रजराज जा रहे हैं यमुना स्नान के लिए। शहनाई वालों ने ब्रजराज को देखते ही शहनाई बजाना शुरू कर दिया। नंद जी इतने प्रमुदित हैं आज कि नाचने लग गए। वहीं पर ग्वालों ने उन्हें रोका और इनको कुछ बधाई दीजिए और चलिए स्नान करना है, नहीं तो देरी हो जाएगी। नंद जी ने अपने गले का हार उतार कर शहनाई वालों को दे दिया। वो लोग प्रसन्न होकर चले नंदालय की ओर। ब्रजराज को देखते ही जो गोपियां घूंघट कर लेती थी, पर आज इनके भी इतना आनंद आ रहा है, घूंघट की मर्यादा भी भूल गई। बाबा बधाई हो कहती हैं और हंसती हुई नाचने लगती हैं। बूढ़ी गोपियां तो बाबा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती हैं। बधाई तो दे दे। नंद जी अपने हाथों से सोने का कड़वा उतार कर दे देते हैं और स्वयं बहुत हंसते हैं। यमुना जी में जैसे जैसे पहुंच गए, क्योंकि मार्ग में भीड़ ही इतनी थी और जो भी मिलता सब बधाई मांग रहे हैं। यमुना जी में पहुंचते ही नंद जी ने डुबकी लगाई, एक अपने आराध्य की, दूसरे अपने देवताओं की, तीसरे अपने पितरों की, चौथे अपने गोकुल की, पांचवें अपने गोकुल के समस्त ग्वालों की, छठे अपने गोकुल की गोपियाओं की, सातवीं डुबकी गांवों की, आठवीं अपने वन औषधि की, नौवीं अपने परिवार की, 10वीं अपने अर्धांगिनी यशोदा की, 11वीं अपने लाला की। फिर तो बस लाला स्वस्थ रहे, लाला चिरजीवी रहे, कोई अलाए बलाए मेरे लाला के पास ना आवे। इस तरह 108 डुबकी लगाई नंद जी ने। और हाँ, तात विदुर जी बिना रुके 108 डुबकी लगाई थी। यमुना जी से बाहर आए ब्रजराज, साथ के ग्वालों ने अंगोछा दिया। नंद जी अपने अंगोछे अपना शरीर पोंछा, फिर रेशमी शुद्ध पीली पीताम्बरी पहनी, ऊपर रेशमी चादर ओढ़ा, केशों में सुगंधित तेल लगाया, आंखों में काजल लगाया, मस्तक में चंदन ऊर्ध्वपुंड धारण किया, शरीर के 12 स्थान में तिलक धारण किया, माथे में सुंदर पीली पगड़ी पहनी, ग्वालों के हाथों में चांदी की घड़ी पे पकड़ाई, ग्वाले में मोतियों की माला, स्फटिक की माला, कमल की माला धारण की, पैरों में और हाथों में सोने के हीरों से जड़े कुड़वे पहने। प्रसन्न मुख से अपने ग्वालों को देखा। ग्वाले खुश, बाबा दूल्हा लग रहे हो तू तो। बाबा हंसते हुए वापस अपने महल की ओर चल दिए थे। शहनाई बज रही है, माताएं गीत गा रही हैं, प्रातः की बेला है, हजारों ब्राह्मण बैठे हैं, दूसरी ओर ग्वाले खड़े हैं, गोपियां सच धज के आ गई हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं ये सब, स्वर्ग की देवियां भी इनके आगे कुछ नहीं है। मध्य में आसन लगाया गया है ब्रजराज का, उसके ऊपर रंगीन चौंदवो टांगा गया है। ब्रजराज आ गए हैं। उनको देखते ही ब्राह्मणों ने स्वचिंतन पाठ प्रारंभ कर दिया। आह, क्या दिव्य अद्भुत वातावरण हो गया था। गुरुदेव, मैं सब ले आई हूँ, सारी पूजा सामग्री मैंने रख दी है, रोली मोली सुपाड़ी जनेऊ कलावा और ये फल और ये फूलों की टोकरी, ये घी ये शहद, पान कहाँ है सुनंदा? ऋषि शांडिल्य ने पूछा। ओ देखो, मैं पान के पत्ते ही भूल गई। सुनंदा पान के लिए जैसे ही महल की ओर गई, पान मेरे पास है, छोरी ले, जितना चाहिए ले ले। दाई आ गई थी लाठी टेकते हुई। पर दाई, तेरो पान झूठो है, पूजा के काम में नहीं लिए है। सुनंदा ने दाई को ऐसे बोल दिया। अरे जा, झूठो हो गयो, पंडितानी हूँ, तोते ज़्यादा जानू। लो शांडिल्य बाबा, यह शुद्ध पान के पत्ते हैं। ऋषि शांडिल्य को दे दिया दाई ने। दाई की बात पर पूरा समाज हंसा और हाथ जोड़कर दाई का आदर भी किया सबने। यह गोकुल की सबसे बूढ़ी दाई है। सब तैयारी हो गई है, स्वस्ति वाचन भी हो गया, सब पूजन शुरू कर जाए। ऋषि ने ब्राह्मणों को आज्ञा दी, पहले गठजोड़ तो करो,
बूढ़ी दाई बोली, यह काम तो नवजात की बुआ का होता है। ऋषि ने हंसते हुए कहा। चुनरी की एक छोर ब्रजराज के दुपट्टे से बांधा सुनंदा ने दूसरी छोर लेकर भीतर भाभी के पास गई। भाभी कुछ दे, नेक दे। यशोदा जी हंसे मत, नेक दे। भाभी तुरंत अपने गले का हार उतारकर सुनंदा को दे दिया। यशोदा जी ने भीतर से लाला को लेकर आई सुनंदा और नंद जी के गोद में रख दिया। बस नंद जी तो ब्रह्मानंद में डूब गए, देहातीत हो गए, उन्हें कुछ खबर नहीं। गणेश जी का पूजन करो, विप्र ने कहा, पर नंद जी कुछ नहीं सुन रहे। उनका अंतःकरण अपने लाला में ही लगा हुआ है। रोरी छोड़ो, अक्षत चढ़ाओ, सब गड़बड़ कर रहे हैं नंद जी आज। ब्राह्मण कुछ बोल रहे हैं, नंद जी कुछ चढ़ा रहे हैं। ऋषिवर आप तो समझाइए, ब्राह्मणों ने ऋषि शांडिल्य से कहा। ऋषि भी हंसते हुए बोले, इस बालक को देखकर तो मैं भी कर्म कांड को भूल गया। आनंद बरस रहा है यहाँ। जैसे तैसे यह दिव्य अद्भुत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ था। हरे कृष्णा, राधे राधे।